बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम आतिफ है और आज मैं आपको वाइड ट्रिप पुशअप के अंदर कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिस जानकारी को जानकर अगर इस एक्सरसाइज को इसी तरीके से और सही तरीके से अगर हम करना शुरू कर देंगे तो हमारी एडवांस एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं जिनके अंदर हम प्लैंच भी है और हैंड स्टैंड प्लस पुल अप एंड चिन अप, वो एक्सरसाइजेज भी हमारी बहुत ही परफेक्ट होने वाली हैं इस एक्सरसाइज से। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के अंदर ना ही आपने अपनी हिप को पीछे से उठाना है और ना ही अपनी गर्दन को अकड़ाना है। अमूमन लड़के अपनी चेस्ट को बाहर निकालने के लिए ऐसी पोजीशन बनाती हैं, ये गलत है। अगर आपने अपनी चेस्ट पर जोर देना है चेस्ट को उभारने के लिए तो फिर आपको अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ यूटिलाइज करना होगा दोस्तों। चाहे आपकी क्लासिक पुशअप की पोजीशन हो चाहे आपकी वेट ग्रिप की पुशअप की पोजीशन हो, दोनों पोजीशन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन गलती यही है कि हमारे शोल्डर्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं, हमारे बाजू भी, और इससे हमारे मसल्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाती है। इससे हम दोबारा एक्सरसाइज करना तो दूर की बात, एक्सरसाइज के बारे में सोचते भी नहीं। अगर आपने अपने बाजू के यानी कि बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स और चेस्ट के मसल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी पोजीशन को परफेक्ट बनाना होगा दोस्तों। ओके, दिस एक्सरसाइज इज बेनिफिट। ये आपके एब्डोमिनल मसल और आपके हिप के मसल्स को और आपके ऑब्लिक फैट के मसल्स को बहुत ही स्पीड से रिड्यूस करता है, क्योंकि जब भी हम किसी फैट को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो उसमें सबसे आसान जवाब उस फैट को रिड्यूस करने का यही होता है कि उस फैट को हरकत मिले यानी कि अडक्शन मिले। क्योंकि हम जब बाइसेप लगाते हैं तो हम बाइसेप में क्या करते हैं, हम पूरा उसको अडक्शन देते हैं, देन उसके बाद फुल स्ट्रेच करते हैं, फिर आप अडक्शन देते हैं, देन उसके बाद दोबारा से स्ट्रेच करते हैं। इससे ही आपका पूरा बाइसेप सही मतलब कि वार्म अप होता है और पूरा बाइसेप तभी आपका बनता है। क्योंकि किसी भी मसल को हम जब डेवलप करने की बात करते हैं तो उस मसल को हरकत मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। इस एक्सरसाइज के अंदर गलतियों की अगर बात करूं तो गलतियां कोई भी आदमी पहली दफ़ा में प्रोफेशनल लेवल पर अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाकर आप अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं। जिस तरह के नर्सरी क्लास का बच्चा अपने आगे की क्लास के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, उसे वहाँ तक जाने के लिए मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर वो कुछ बन पाएगा। इसी तरह कोई भी एक्सरसाइज अगर आप अपने घर में करते हैं या अपने पार्क में करते हैं, जिम में करते हैं या किसी भी जगह आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाकर आप प्रोफेशनल लेवल पर अपने आप को मनवा सकती है। तो मेरे हिसाब से कोई भी एक्सरसाइज जो है वो प्रोफेशनल नहीं होती, वो आपका बेसिक ही है जिसका परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर चीज़ मेरे हिसाब से बेसिक है, जितना ज़्यादा बेसिक आपका परफेक्ट होगा उतना ही आपका ऑफिशियल जो है वो पॉलिश होता हुआ या पॉलिश दिखाई देगा। सामने देखने वाला बंदा यही कहेगा यार ही इज़ या शी इज़ वेरी परफेक्ट। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये कि पेट की एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। अक्सर और बेशतर ये देखने में आया है कि कोई वॉक करने वाला पर्सन हो या रनिंग करने वाला पर्सन हो, चाहे वो पार्कर हो या फ्री रनर हो, जिस तरह कि आपने देखा होगा कि पार्कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जंप्स लगाते हैं तो उनका पेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उनके पेट के मसल जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो उतना ही बेहतर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब आप हाई जंप करते हैं तो सबसे ज़्यादा दब अगर आपको किसी जगह पर पड़ती है तो वो आपका पेट ही है दोस्तों। इसलिए पेट की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा पेट के मसल अच्छे होंगे उतना ही आप अच्छी रनिंग कर सकते हैं दोस्तों। इस एक्सरसाइज को करने के दो तरीके हैं। पहला वो कि जिसमें आप अपने हाथ को विदाउट टच किए ये एक्सरसाइज करते हैं, स्पीड के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ को टच करते हैं तो इससे आपके पेट के मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग भी होना शुरू होते हैं और आपके पेट की चर्बी भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है दोस्तों। अगर आप इस एक्सरसाइज को हाथ को टच करके करते हैं तो इससे आपके ऑब्लिक फैट की चर्बी भी बहुत ही स्पीड से रिड्यूस होती है दोस्तों।
इस एक्सरसाइज के अंदर आपके चेस्ट के मसल, आपके बाइसेप, ट्राइसेप, आपके शोल्डर के मसल और आपके विंग्स के मसल यानी कि बैक के मसल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि कटिंग के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज आपके अंदर हैंडस्टैंड यानी कि हैंडस्टैंड पुशअप्स के लिए भी बहुत ही इंप्रूवमेंट के हामिल हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जितना ज़्यादा आपका बेसिक परफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा आप अपनी परफॉर्म को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा बेसिक हम करते जाते हैं, बेसिक करते जाते हैं, तो उससे ये होता है कि आप उस बेसिक के अंदर प्रैक्टिस रेगुलर करते करते वो बेसिक पॉलिश होता हुआ ऑफिशियल दिखाई देना शुरू कर देता है और देखने वाला पर्सन यही कह रहा होता है यार कि कमाल कर दिए यार इस बंदे ने। कॉमन मिस्टेक की बात करें, चाहे वो ये वाली एक्सरसाइज हो, चाहे वो आप जिम में एक्सरसाइज करें, चाहे वो चेस्ट की हो, बाइसेप हो, शोल्डर हो, विंग्स हो, लेग्स की एक्सरसाइज हो, चाहे वो पेट की एक्सरसाइज हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, उसके अंदर अगर हम गलतियां करते हैं तो हमारी लाइल्मी की वजह से होती हैं। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करना चाहती हैं, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, उसमें आप अपने आप को एजुकेट करें। जितना ज़्यादा आप एजुकेशन की तरफ जाएंगे, जितना ज़्यादा आपके पास इल्म होगा, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो एजुकेशन जो है वो चाहे वो एक्सरसाइज की हो, चाहे वो आपकी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। अगर एजुकेशन या इल्म की बात की जाए तो एजुकेशन या इल्म जो है वो नबियों का मिरास होता है। ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इजाद नहीं है। और नबियों से बात याद आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जिसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार होकर दूसरी तरफ जा रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आपके पास इल्म कितना है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस तख्त पे बैठी एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो पानी पी रही थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस चिड़िया के मुंह के अंदर जो पानी का कतरा है, तुम्हारे और मेरे पास इल्म उतना ही है। बाकी ये समंदर सारे का सारा अल्लाह का इल्म है जो सबसे ज्यादा होता है। और ये याद रखना चाहिए कि एक नबी के पास एक आम इंसान से सबसे ज्यादा इल्म होता है और वो इल्म अल्लाह देते हैं अपने नबी को अपने इज़्न से। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप अपने पेट की चर्बी को स्पीड से रिड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज आप लेट कर ही अगर करते रहेंगे पेट की एक्सरसाइज, तो इससे तो आपकी पेट की चर्बी कभी भी कम नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप खड़े होकर भी करते हैं और आप प्लैंक पोजीशन पे भी करते हैं। जैसे कि ये है प्लैंक ओपन प्लस क्लोज, फुल प्लैंक ओपन प्लस क्लोज। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी न सिर्फ पेट की चर्बी कम होती है बल्कि आपकी हिप का फैट भी बहुत ही स्पीड से रिड्यूस होता है दोस्तों। अगर इसकी परफेक्ट पोजीशन की बात करें तो इसकी सबसे परफेक्ट पोजीशन होती है आपकी पुशअप पोजीशन के अंदर पूरी बॉडी का होना। यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपने जब भी ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो पुशअप पोजीशन में होनी चाहिए। अदरवाइज ये एक्सरसाइज जो है वो आप प्लैंक में भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी पूरी कोहनियाँ जो है वो ज़मीन पर रखते हैं और ये एक्सरसाइज इस तरह भी की जा सकती है। लेकिन अगर आप इसका अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसको आप फुल प्लैंक पोजीशन पे ले जाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देगी जितना कि होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइजेस आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। जब तक मेरी अगली वीडियो आए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी रहमत की पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।